ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके इष्ट देव कौन हैं और आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप समझिए कि आप एफएम सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो चैनल होता है रेडियो का, जैसे मान लीजिए 93.8 है या 98.3 है या कोई भी चैनल है, किसी चैनल पे कोई चीज़ आती है, आपको पता है कि इस चैनल पे ये चीज़ आती है, तो उस चैनल को आप ट्यून करेंगे तभी उस चैनल को सुन सकते हैं। आप सोचिए जैसे 98.3 पे कोई चीज़ आती है, जिससे कोई कार्यक्रम ऐसा आता है जिसे आप सुनना चाहते हैं, और आप 92.4 लगा के रखे रहें या कोई दूसरा चैनल लगा के रखे रहें, तो क्या आप उस चैनल के बारे में सुन पाएंगे या उस चैनल को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। ठीक, इसी तरह से जैसे आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, तो अगर आपके पास में उसका नंबर है तब तो आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर ना हो किसी व्यक्ति का, तो क्या आप उससे बात कर पाएंगे? आप ऐसे ही अंधाधुन कोई भी नंबर मिलाते रहेंगे, तुक्के से उसका नंबर लग जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से क्या होता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जो आपके इष्ट देव होते हैं, अगर आप उनकी उपासना नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, तो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं। जैसे आपने भगवान का नाम लिया, आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपने भगवान से कुछ मांगा, उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तो आप क्या सोचेंगे कि कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ सब ऐसे ही है, बेकार है। इस तरह के विचार दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, जबकि हम ये नहीं समझ पाते कि हमने अपने इष्ट देव से तो मांगा ही नहीं। देखिए, जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब वो पैदा होता है, तो किसी न किसी ग्रह नक्षत्र में वो पैदा होता है। पृथ्वी कहीं ना कहीं एक जगह होती है जहाँ पे उसका जन्म होता है, तो उसी ग्रह नक्षत्रों से हमारी कुंडली बनती है, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं। तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है, उस कुंडली में सारे ग्रह उसी समय के अंकित कर दिए जाते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय पे कहाँ पे था। तो हमारे कुंडली में जो पांचवा ग्रह होता है, पांचवा घर होता है, पांचवा घर के जो स्वामी होते हैं, तो जो आपकी कुंडली में पांचवें घर के स्वामी हैं वही आपके इष्ट देव होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में पांचवें घर में या पांचवें भाव बोलते हैं उसको, वहाँ पे 5 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, तो उनसे संबंधित जो भी ग्रह होगा और उनसे संबंधित जो भी देवता होंगे वही आपके इष्ट देव होंगे। जैसे वहाँ पे बृहस्पति देव वहाँ पे विराजमान हैं, तो उनसे संबंधित नारायण भगवान आपके इष्ट देव हो गए। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, कि अगर पांचवें घर में कितना नंबर लिखा हो और वहाँ पे कौन से ग्रह हो तो आपके इष्ट देव कौन हो सकते हैं। तो अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे और अपने इष्ट देव से कुछ मांगेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपकी भगवान जरूर सुनेंगे। हर व्यक्ति के पूजा करने का जो एक फल होता है, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, थोड़ी सी पूजा में बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है, किसी किसी को पूजा करता रहता है लेकिन उसे फल ही नहीं मिलता है। तो कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं करते कि हम अपने इष्ट देव की पूजा ना कर रहे हों। किसी के कहने भर से आप भगवान को चेंज मत करिए पार्टी की तरह, कि आज भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, कल भगवान नारायण भगवान की पूजा शुरू कर दी, परसों माता रानी की पूजा शुरू कर दी। ऐसा मत करिए। अगर आप जिनको इष्ट देव मानते, जैसे छोटे से ही कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी कुंडली नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपका जन्म किस समय हुआ था, तो आपकी कुंडली नहीं निकल पाएगी, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब छोटे से आप जो भी भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, देखिए जब छोटे से ही आप पूजा करते रहते हैं तो इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि हम भोलेनाथ से कुछ मांगते हैं तो मेरी बातें पूरी हो जाती हैं, या हम माता रानी से कुछ मांगते हैं तो मेरी बातें पूरी हो जाती हैं, या भगवान नारायण भगवान से या विष्णु भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो मेरी बातें पूरी हो जाती हैं, या हनुमान जी से हम कुछ मांगते हैं या हनुमान भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमारी बातें पूरी हो जाती हैं। तो ये आपको छोटे से ही अनुभव होने लगते हैं। जब इस तरह के अनुभव हो जाएँ तो आप समझ जाइएगा कि आपके इष्ट देव वही हैं, जब आपको इस बारे में जानकारी ना हो। देखिए, कोई भी मंत्र सिद्धि हो या आप कोई भी साधना करते हैं, इष्ट देव का भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको इष्ट देव की भी एक माला करनी पड़ती है।
कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपके कोई फिजिकल गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को भी गुरु मान सकते हैं। उनको गुरु मान के उनके मंत्रों का जप करके आप गुरु के बराबर उनको दर्जा दे सकते हैं। ये तब कर सकते हैं आप जैसे सात्विक साधनाएं कर रहे हैं आप, और आपके कोई फिजिकल गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट देव को भी गुरु बना सकते हैं। तो अगर आप के जो इष्ट देव हैं आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन में पूजा का लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना पूजा का लाभ मिलना चाहिए। तो एक ये भी कारण होता है कि बहुत सारे व्यक्ति बोलते रहते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन जीवन में कुछ मिलता नहीं है, जीवन में हमारे परेशानियां ही परेशानियां हैं। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने इष्ट देव की पूजा नहीं करते हैं। तो अपने इष्ट देव की पूजा करने का लाभ ये होता है कि आपके जीवन में जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, और आप उनसे जो कहेंगे वो आपकी बात सुनेंगे भी। कहने का अर्थ यह हो गया कि जिस फ्रिक्वेंसी से आप बात करना चाहते थे उसी फ्रिक्वेंसी से आप बात कर रहे हैं, और आपका जो बातों का आदान प्रदान है आपके इष्ट देव से हो रहा है। तो अगर आप अपने इष्ट देव से आदान प्रदान करते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, भगवान आपकी बात सुनते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। इसीलिए जैसे आप जब भी मंत्रों का जप करते हैं या पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्यों बोलते हैं कि आप एकाग्र होकर करिए, मन को एकदम शांत कर लीजिए, मन के विचारों को ख़त्म कर लीजिए। उसका कारण यह होता है कि जब भी आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र से एक फ्रिक्वेंसी निकलती है, एक फ्रिक्वेंसी से आप मंत्र को जप कर रहे हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो भगवान तक पहुंचती है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करते हुए भगवान तक पहुंच जाती है, भगवान के सिग्नल में वो कैच होने लगती है, तब आप समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन भगवान से हो गया है और भगवान आपकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं, आपको अपनी शक्तियों का आभास कराना शुरू कर देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, आप उनका नाम लेके कोई कार्य करते हो, कार्य पूरे होने लगते हैं। तो इसका ये फल होता है जब भी आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं या मन एकाग्र करके पूजा करते हैं। तो मन एकाग्र करना भी बहुत आवश्यक है पूजा पाठ में। ऐसा नहीं है कि हम जब तो ओम नमः शिवाय रहें और मन हमारा लगा हुआ है कहीं और पे, हमारे कार्य क्षेत्र में लगा हो सकता है, या अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई में लगा होगा, या आप महिला हैं तो घर में किचन के काम में लगा हो गया, आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब में मन लगा होगा, और यहाँ पे आप मंत्र जप रहे हैं फिजिकल रूप से। तो फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से आपको भगवान की पूजा करनी होती है, उनको याद करना होता है, उनके प्रति जो एकाग्रपन आप लेके आते हैं उसी से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपकी साधनाएं सिद्ध होती हैं। क्यों कहते हैं एकाग्र होकर सिद्धि मिल जाती है? इसका कारण यही होता है, एकांत में बैठ के सिद्धि मिल जाना। इसीलिए सिद्धियाँ मिलती हैं क्योंकि आप जब एकांत में बैठते हैं, एकाग्र हो के किसी मंत्र का जप करते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपके उष्ट देवता से जाके मिलती है, जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं या जिन देवताओं के मंत्रों का जप कर रहे हैं। तो आपको उसी अनुसार आपका फल भी मिलने लगता है, आपके मंत्रों में सिद्धियां आने लगती हैं, आपके मंत्रों में शक्तियां आने लगती हैं। तो मंत्र सिद्धि, साधना, पूजा पाठ में इन बातों का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।